जी, इस्लाम डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आप इतनी रेगुलरली मुझे वक़्त दे रहे हैं, सुनने को मिल रही है और सीखने को मिल रही हैं। और पिछले किस्त में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला ज़ैतून के हवाले से। एक फ़र्द वाहिद भी बहुत कुछ कर सकता है अगर अपनी नज़र खुली रखे और अपनी डायरेक्शन सही रखे। तो मैं चाहूँगा कि आज थोड़ा-सा हम ज़ैतून से बाहर निकलें। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हर आदमी कुछ न कुछ करना चाहता है, तरीक़ाकार अलग-अलग होता है, इसमें कोई आप इसमें इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। और बाज़ लोगों पे छाप भी होती है बेपनाह, इसलिए लोग घबराते भी हैं। लेकिन आपसे शायद पिछली किसी किस्त में मैंने ज़िक्र भी किया था कि मुर्तज़ा वहाब साहब को मैं खुद भी ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते। और वो कराची के बेटे हैं और उनकी वालिदा फ़ौज़िया वहाब साहिबा की बड़ी खिदमत हैं। उनकी वालिदा ने बहरहाल जो पॉइंट की बस में धक्के खा के यूनिवर्सिटी जाती रही हैं, तो उन पे आप ये लेबल ना लगाएँ कि चूँकि वो स्टार्टिंग की तरह काम नहीं करेंगे, नहीं, वो भी काम करना चाहते हैं और मिल के काम करेंगे। और अब जबकि वो मेयर हैं, तो बड़ी खुशी हुई मुझे बात सुनकर के आप जैसे लोग जो खंबा जमाती हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे कामों में। सर अच्छे काम में देखिए सच्ची बात ये है कि कुरान का उसूल भी है ना सर कि नेकी के कामों में अच्छे कामों में ताउन करो और जी, बुराई का काम में दूर रहो वताअवनु ज़ाहिर अलल है। बिर्र। तो ये तो सर एक कॉमन सी बात है, हमें इस्लाम ने हुक्म ये दिया हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं अपने कल्चर को देखूँ ना, तो हम लोग मोहब्बत में बड़े ही पॉसेसिव भी हो जाते हैं बात-औक़ात कि मेरा नहीं ख्याल सर हमें जो है ना नहीं, नहीं, मैं खुले दिल पूरे से मैं मुल्की कल्चर की बात कर रहा हूँ कि ऐसा ही है, जी, मुखालफत में हम बहुत दूर निकल जाते हैं। मेयर बनने के बाद हमारा उनके साथ बहरहाल मुस्तकिल एक राब्ता तो रहता है। जी वो बिल्कुल। राब्ता है बेसिकली प्लांटेशन के हवाले से है। अब ये किडनी हिल पार्क है, ये हमारे दोस्त हैं डॉक्टर सैफुर रहमान, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर थे कराची के, ठीक है जी। और ये माशाल्लाह डीएमजी ग्रुप के ऑफिसर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे कराची के, मुख्तलिफ सेक्रेटरी भी बड़ा रहे हैं। रातों-रात काम किया था डॉक्टर सैफ जी, ने। जी, तो उन्होंने किडनी हिल पार्क बनाया। अब इनको पता है कि मेरा एक पौधों के हवाले से एक शौक है, तो किडनी हिल पार्क को हमने बहुत बड़े-बड़े खजूर के दरख्त दिए। आप जब जाएँगे ना, जी, तो जी, वहाँ जी। कोई 40 के करीब दरख्त हैं, जो एक-एक दरख्त हमने 10-10 हज़ार रुपए का खरीदा था। इसलिए अच्छा, कि भई वो बड़े दरख्त लगाओ ताकि अच्छा लगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो है और कई मकामात पे हमने जेल रोड के सामने बिल्कुल खजूर के दरख्त हैं, शाह फैसल कॉलोनी में एक जगह थे, हमसे मुराद दुआ फाउंडेशन। दुआ फाउंडेशन है, ज़ाहिर है। जी, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फिर इसके अलावा अभी मैंने मुर्तज़ा वहाब साहब को सफारी पार्क की तरफ तवज्जो दिलाई कि मैं तो खुद इसका इंचार्ज रह चुका था नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में। तो शुरू-शुरू में ज़रा थोड़ा-सा रिलक्टेंट थे कि यार मतलब सफारी पार्क तो ऐसे ही है बस। लेकिन जब वो गए हैं, अब उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, तो सफारी पार्क में इम्प्रूवमेंट आ रही है। कराची ज़ू के भी मैंने उनको बताया कि यार कराची ज़ू बहुत अच्छा इदारा है। ठीक है, लोग समझते हैं कि गंदा-सा है, जानवर कम है, लेकिन आप जाओ ना भई। वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गए, एक तजवीज़ उनको मैंने पेश की हुई है, उसपे वो कहते तो हैं कि काम चल रहा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि क्या पोज़ीशन है। वो फिश एक्वेरियम है सर, जो क्लिफ्टन पे हाँ, याद हाँ, होगा हाँ, हाँ, आपको हाँ, मछली घर याद है, याद तबाह है, हो याद है। गया था। ये फ़नलैंड के तो अंदर जो हमने होता है। उसको नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में रिवाइव करने की कोशिश की थी, 2 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया था, उसका टेंडर हो गया था, काम शुरू हो गया था, फिर दरमियान में वो आगे एमक्यूएम आ गई। तो उनको मैंने बताया था कि भई इस तरीके से था, तो कहते ये हैं कि काम चल रहा है, मुझे मालूम नहीं है, मैं तबसरा नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए दोबारा मतलब आप सबसे गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि फ़िश एक्वेरियम जो है, वो एक बड़ा इदारा था, जापानी हुकूमत ने शायद कोई फंड दिए थे उसके लिए 60 की दहाई में, 70 की दहाई में, उसको रिवाइव करवा दें जल्दी। अब टाइम काफ़ी हो गया है इनको भी आए हुए, उसको बेहतर कर दें, लोगों को कराची के लोगों को एक मेयारी अच्छी तफरीह मैसर आ जाएगी। और इसके करोड़ों की अलावा आबादी है यहाँ की। सर बिल्कुल, इसके अलावा भी प्लांटेशन के हवाले से अभी मैंने उनको तजवीज़ पेश की और वो इंशाअल्लाह हो जाएगा, हम खुद भी पार्टिसिपेट करेंगे। एक कराची में ना एक एवेन्यू ट्री के तौर पर ज़ैतून के दरख्त लगाए जाएँ। तस्लीम सही। भाई मैं आपको दावत देता हूँ कि आप कराची यूनिवर्सिटी जाइए, ये पीछे का जो गेट है ना कनीज़ जी, फातिमा वाला, जी। उससे आप दाखिल हों, मेरियन के ऊपर जो है ना ज़ैतून के तो 100 से कुछ ऊपर दरख्त लगे हुए हैं। आप देखें खुशी होगी आपको। कराची में ज़ैतून के दरख्त कम से कम 1 लाख दरख्त लग सकते हैं। हमने गुलशन टाउन जो है डॉक्टर फवाद साहब जो हमारे जूनियर रहे, उनके साथ मिलके जो है ना प्लांटेशन पे हम काम कर रहे हैं आजकल। कराची यूनिवर्सिटी में हमने कई हज़ार दरख्त लगाए हैं। कराची के कुछ गर्ल्स कॉलेजेस हैं, कुछ बॉयज़ कॉलेजेस हैं। सराय-उ-दौला कॉलेज जो है, ये मशहूर कॉलेज फेडरल लियाकताबाद वाला, यहाँ हमने एक अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लांटेशन पे हमारा फ़ोकस है, इसलिए क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर्स के चेंजेज़ आ हाँ, रहे ये हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत ये खतरनाक है सर, गर्मी इतनी पड़ रही है, बेड़ा गर्क हो गया यकीन करें आप। इस गर्मी का जो इम्पैक्ट आ रहा है ना फसलों पर, बागात पे वो बहुत ही नेगेटिव है। कभी बारिश नहीं हो रही है, कभी बहुत हो रही है, अभी खुशहाली की कैफ़ियत है। आपको पता है फरवरी से सिंध की नहरों में पानी नहीं है
और हमें मंसूरा हाला में पानी नहीं मिल रहा है इस वक्त, नहरी पानी नहीं है, हम ट्यूबवेल चला के गुजारा कर रहे हैं। और ट्यूबवेल चला के आप सैकड़ों एकड़ पानी को सराब नहीं कर सकते हैं, तो शदीद क्राइसिस है पानी का। तो ये सिचुएशन है। लेकिन हम कराची में ना प्लांटेशन को, हमने बहुत सारे नए दरख्त मुतारिफ कराए हैं कराची में। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा कथा कलमी हो रही है, मैं ये थोड़ा सा, मैं भी इस मामले में बड़ा एक सेंसिटिव और टची सा हूँ, क्योंकि मैंने कराची का वो पीरियड देखा है जब सर्दी, वाकई सर्दी होती थी, हम लोग सुबह निकलते थे तो मुंह से भाप निकलती थी, ठीक है। ये कौन लोग थे जिन्होंने इस शहर के अंदर फ्लैट्स का कल्चर मुतारिफ करवा दिया? एक हब्स है घरों में, जमीन की यहाँ पे कोई कमी नहीं थी। ये कल्चर तो ठंडे मुल्कों का था ना, हमारा तो नहीं था। और अब सारा मसला क्या हो गया है, ये इंक्लूडिंग गुलशन मेमार, कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं, ऐसी इंक्लूडिंग माई ओन हाउस। सारा दिन दीवारें तपती हैं धूप के अंदर, और फिर रात के वक्त वो उस गर्मी को खारिज करती हैं। तो दरख्त मेरे कहाँ गए? और सिर्फ दरख्त गायब नहीं हुए, जब दरख्त गायब हुए तो जिसे कहते हैं ना, फना और फ्लोरा भी इसी बेड़ा गर्क हो गया। इसी मेमार के अंदर। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सुबह के औकात में, शाम के औकात में कितने मुख्तलिफ चिड़ियों की आवाज़ सुनता था। वो जिससे आपको लॉन का जिक्र कर रहे थे, जी सर, जी उस सर। लॉन के ऊपर बाकायदा शाम को हुदूद का जोड़ आके बैठता था। एवरीथिंग इज गॉन। तो देखिए, बुनियादी बात यह है ना कि खराबी कहाँ से आती है? खराबी आती है सबसे नीचे से। मिसाल के तौर पर हुआ ये कि स्कूलों में पहले, हमारे ज़माने में ज़ाहिर है, हम जो है ना शजरकारी मुहिम चला करती थी, हमारे टीचर्स हमें कहा करते थे कि पौधे लेके आने हैं, पौधे लगवाते थे, बताते थे हमें दरख्तों की अहमियत। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उन चीज़ों से तो हो गई फरागत। जी। अब ना स्कूल ना कॉलेज, अब नुमाइशी किस्म के। देखिए, पहली बात समझने की ये है कि प्लांटेशन जो है ना सर, ये कोई मुहिम्माती काम नहीं है। मैं नहीं समझता कि शजरकारी मुहिम नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाहर के मौसम में आपने लगा दिया पन्ना सर, के। ये सब नुमाइशी इकदाम हैं। शजरकारी मुहिम नहीं है। शजरकारी तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। हर जो भी मौसम होता है शजरकारी का, चाहे मौसम बहार का हो, मानसून सीजन हो, दरख्त लगाने चाहिए। दरख्तों की कोई मुहिम्माती काम नहीं है, दरख्त तो मुस्तकिल लगाए वाला काम कंटिन्यूस है, एक ऑन गोइंग। ऑन गोइंग प्रोसेस है ना। जो तालीमी इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, ऑफिसेज हैं, जिनके पास स्पेस है, पार्क्स हैं, मसाजिद हैं, अभी भी कराची में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां दरख्त लगाए जा सकते हैं बड़े पैमाने पर। ठीक है, लगाए जा रहे हैं। अब टाउन देखें, इस वक्त 9 टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, वो प्लांटेशन पे काफ़ी काम कर रहे हैं, और भी लोग काम कर रहे होंगे। अभी मेमार वाली साइड पे मैं देखता हूँ आते हुए, कि बीच के मीडियम पे बड़े बड़े दरख्त लगाए हैं आपके इस टाउन चेयरमैन ने। तो गर्मी ने जो है ना, ये जो हीट वेव जो आई थी, और लोग, कई सौ लोग मरे थे, तो उसके बाद तसव्वुर तो आया, अवेयरनेस तो कॉन्सेप्ट तो आई थोड़ी आया सी, कि यार हाँ। दरख्त लगने चाहिए। लेकिन जिस कदर उसमें जिस जितनी उसको अहमियत दी जानी चाहिए, जी। और जिस तरह लोगों को उस पर अपने ऊपर सवार करके कि नहीं भाई लाजमन दरख्त लगाने हैं, वो काम ज़रा कम हो रहे हैं। मेरे ख्याल से 50% कमी है। यानी अगर 100% होना चाहिए तो 50% हो रहा है, लेकिन हो रहा है। इसको देखिए, बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल स्कूल टीचर, स्कूल के बच्चे, वो अपनी जगह पे, लेकिन एक कुछ होती है चीज़ें पॉलिसी मेकिंग की भी। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। यहाँ पीछे जो खुदा की बस्ती है, आप तो उनको जानते हैं, शफीक साहब को, पराचा जो साहब ना ये? शफीक राजा जी जी साहब ये, जी सर, जी ठीक है। सर। जब उन्होंने किया तो उन्होंने क्या किया वहां पे, जब ये खुदा की बस्ती पूरी बन रही थी, कि उस इलाके का पूरा ड्रेनेज सिस्टम को एक तालाब में डाला, उसकी 2-3 लेयर किए, और जब आखिरी लेयर में आने के बाद वो विंड की मिल लगा दी, बिल्कुल सही। और अब वहां से ड्रिप इरिगेशन से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और वही जो कि पानी ज़ाया होता है, उसमें खाद मिला पानी जो पहुंचा, तो दरख्तों को नई नशो मिल गई। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही। बात से बात निकलती है, कुछ लोगों में फलों के दरख्त लगाने में बड़ी रिजल्टमेंट सी पाई जाती है। ठीक है, उनके अपने इश्यूज हैं। कहते हैं यार, अगर हम लगा देंगे आम का दरख्त और इसका दरख्त, तो सिवाय से कि पत्थर आएंगे हर वक्त ये, और मिलेगा नहीं। लेकिन आप जैतून को देखें तो जैतून का ये मसला नहीं है कि लोग अगर लगा देंगे सड़क पे, कोई उसको उठा के तोड़ के खा लेगा। आपने खुद बताया था कि उसका, नहीं, यहाँ तो सर उसे फल नहीं आता। देखिए, हाँ। जैतून के अंदर ना, जैतून के साथ एक मसला है, उसको जी। फल देने के लिए मखसूस टेम्परेचर चाहिए सर्दियों का, जिसको हम चिलिंग आवर्स कहते हैं। 0 से 7 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए 300 घंटे। कराची तो नहीं आता, जीरो आता ही नहीं है कराची में। लेकिन देखिए, फलों के दरख्त लगाने जो है ना, ये भी एक ट्रिकी काम है। कुछ फलों पे आता है फ्रूट फ्लाई का अटैक। इंजीर इंजीर पे भी आता है, बेर पे आएगा, अमरूद पे आएगा, चीकू पे आएगा। यानी आपने दरख्त लगा दिया, बज़ाहिर फल आ गया। अब आपको नहीं पता लगता कि भाई फ्रूट फ्लाई आई, उसने उसमें अंडे दे दिए और कीड़े पैदा हो गए। आपने फल को यूं करके तोड़ा, अमरूद आपने खाया, देखा अंदर से तो कीड़े लगे हुए हैं।
आपने बेर को तोड़ा, कीड़े लगे हुए हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये लोग आपने अजीब बात है, मैं तो हाँ बड़ा सर, परेशान हो चुका हूँ। ये है वरना बहुत। ज़मीन मेरी बड़ी अच्छी है, यहाँ पे नहीं चीकू नहीं, है, यहाँ उसमें पे सर मैं शरीफ़ा है। बता जी। दूंगा आपको, देखिए आप जब फलों के दरख्त लगाते हैं ना, तो लोग लोग मेरी बात जरा तवज्जो से सुन लें। अगर एक तो उनको बहुत बढ़ने मत दें, अच्छा। ताकि आपको ना फल तोड़ने में आसानी हो। बागात में सर आजकल ना बहुत बड़े साइज के दरख्त नहीं होते हैं कि हुँ। दरख्त पे चढ़ना पड़े और सीढ़ी लगानी पड़े, उसकी जरूरत ही नहीं है। आप दरख्तों की प्रूनिंग करें, छोटा रखते हैं, और जब फल लग जाते हैं तो आप देखते रहते हैं कि अच्छा भाई फल पकने के करीब हो गए हैं ना, तो एक एक यूजनॉल का ट्रैप होता है, एक डब्बा होता है, उसमें एक हुँ। दवा डाली जाती है। और 1 एकड़ में 8 डब्बे लगा दिए जाएं। अगर फर्ज करें दरख्त पे आपने 2-3 डब्बे लगा दिए ना, तो हर तरह की फ्रूट फ्लाई जो है वो नहीं आएगी, और आपके दरख्त जो है, आपके फल कीड़ों से अच्छा, बच उस जाएंगे। 10 पे वो फल पे स्प्रे करने की ज़रूरत स्प्रे नहीं है? करने से सर, स्प्रे करेंगे तो फल खराब होगा ना। वही वही मैं ये नहीं नहीं, वो तो फिर जहर, ज़ाहिर है वो है। हाँ, हाँ। तो उसका एक तरीका होता है कि एक डब्बे होते हैं, फ्रूट फ्लाई जो है ना, सबसे कॉमन अटैक होता है फ्रूट फ्लाई का। ये फल के अंदर जो कीड़ा आ जाता है, अंदर जो कीड़ा आ जाता है, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि भाई आप उसके यूजिनॉल के ट्रैप्स लगा दें, तो इंशाल्लाह उससे बचत हो जाती है। नहीं आता फिर आप कुछ भी दरख्त लगा लें। आप मिसाल के तौर पर इंजीर लगा लें घर में। आप कराची में तो अंगूर भी लगा होता है। मेरे दोस्त हैं सुल्तान मुस्तफ़ा, डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा, इतने बड़े बड़े काले अंगूर आते हैं घर पे उनके। अच्छा। तो कई तरह की वैरायटीज है, अनार लगा लें आप बेर है, आप इंजीर है, आप अब तो ये जो रोज एप्पल है माशाल्लाह बड़ा फल देता है कराची में। तो कई सारी चीजें हैं लगाई जा सकती हैं। अंगूर की बेल लगाई, जगह अगर हो ना, तो अंगूर की बेल लोग लगा लें। काला वाला अंगूर अच्छा होता है यहाँ पर। जो मैंने आपसे बात की थी ना कि पॉलिसी मेकिंग भी चाहिए शजरकारी के लिए, गवर्नमेंट जाहिर है। तो मुझे याद पड़ता है कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा कोई टाउन टाइप का था। अच्छा, ड्रेनेज का मसाला को मालूम है कि हर जगह पे होते हैं, बिल्कुल कि सही आप है, कहाँ बिल्कुल लाके सही है। डालेंगे उस तरह जो हमारा आपका किया धरा जो है वो आखिरी आखिरी मंजिल कहाँ है। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग किया कि सारी ड्रेनेज लाइनों को निकाल के पहले जो भी इनकी आबादी थी उससे बहुत दूर लाके उसको हमने खुले मैदान में छोड़ा बिल्कुल सही है। कि जहाँ से कोई ना। फिर उनका अब ये इसका करें क्या इसका, तो उन्होंने वहां पे ये सोचने विचारने के बाद नारियल के दरख्त लगाए। सही है। और वो ये कि अगर नीचे नारियल टूट के गिरेगा भी तो ऊपर का हिस्सा तो इस्तेमाल होता ही नहीं है, वो तो भी छिलका हो जाता ही है। अगर आम की तरफ लगाएंगे तो कराहियत होगी इसके अंदर, लेकिन नारियल की तरफ लगाएंगे तो कराहियत नहीं होगी, क्योंकि है कि वहाँ बेहतरीन किस्म का वहाँ पे नारियल होता है सारा का बिल्कुल सारा। सर, देखिए नारियल के दरख्त तो मुझे याद पड़ता है कि औरंगी टाउन का हॉस्पिटल है अलखिदमत का, मैंने दरख्त लगाए थे चीकू के, नारियल के, बहुत नारियल आता है माशाल्लाह। जी। असल में देखिए 2-3 चीज़ें हैं। गवर्नमेंट का अपना रोल है, प्राइवेट सेक्टर का अपना रोल है, सोशल सेक्टर का अपना रोल है। बासित। अभी कराची में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है ना सर, इनको, ये आबाद वालों से मेरी बात हुई है, उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है मेरे दोस्त हैं अफजल हमीद साहब। मैंने कहा भाई हम आपको प्रेजेंटेशन देंगे कि हाउसिंग स्कीम्स के अंदर कौन से दरख्त लगाए जाएं। हम्म। मेरा मोटो ये है पिछले चंद सालों से, कराची में फूलों वाले दरख्त लगाए जाएं, फूलों हाँ वाले। हाँ हाँ हाँ। जब हम कहीं जा रहे हो, कराची यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ सर, मैंने कराची यूनिवर्सिटी में कासिया नोडोसा के दरख्त लगाए हैं। मैं तस्वीरें भेजूंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, इस कदर खूबसूरत फूल उस पे आता है। फिर हमने और बहुत से दरख्त लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई आप ना कराची में हर जगह फूलों वाले दरख्त लगे हों। आप कहीं जाएं तो आप कहेंगे यार क्या खूबसूरत। अब मेमार में आए आप, जनाब कोनो कार्पस के दरख्त लगे हुए हैं। इसी की जगह अगर गुलमोहर लगा होता, तो एक मखसूस मौसम में सर देखें किस कदर लाल फूल आ रहे होते, या अमलतास लगा होता, पीले फूल आ रहे होते, या और कई सारे दरख्त हैं फूलों वाले। तो खैर चलें, ये एक वो है, हाउसिंग स्कीम्स वाले हैं, वो तवज्जो दे दें। मसाजिद, मदारिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हुकूमत, केएमसी, टाउन, ये सब मिलके एक कलेक्टिव काम करना पड़ेगा सर। ये कलेक्टिव काम की ज़रूरत है। टेक्निकल सपोर्ट के लिए हम जैसे लोग मौजूद हैं, थोड़ा बहुत, यानी इतने पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्लांटेशन के हवाले से हमारे दुआ फाउंडेशन जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव अप्रोच है उसकी। टेक्निकलिटीज़ हमारे पास प्रोफेशनल्स के सपोर्ट हासिल है, तो इंशाल्लाह हम गाइड कर सकते हैं लोगों को। मेरे ख्याल इसकी बड़ी जरूरत है, क्योंकि अवेयरनेस की भी एक कमी होती है नहीं, लोगों अच्छा में ये। घरों पे भाई होम किचन गार्डनिंग करो, वो लोग करें ना सर। आप देखें ना दुनिया भर नहीं में तो करते। छत के ऊपर ही करते हैं अरे लोग। मेरे घर पे ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगे हुए हैं सर। ड्रैगन फ्रूट आता है माशाल्लाह, और हम खुद भी खाते हैं, 2-3 आसपास के लोगों को भी तोहफे में दे देते हैं। तो लोगों को थोड़ा बहुत तो शौक पैदा और करना डॉक्टर साहब चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो किचन गार्डन जो आपने नाम लिया, वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी भी बड़ी अहमियत बढ़ती चली आ रही है कि एक दफ़ा अगर कोई ढंग से ट्रेनिंग दे दे तो घर के ज़रूरत के लिए जितनी सब्जियां और जितने मसालों के लिए चीज़ चाहिए होती हैं, मिर्चा है, धनिया है। सर हमने दुआ फाउंडेशन में एक बॉटनिस्ट है, मास्टर्स किया हुआ है, उनको अपॉइंट किया भी रिसेंटली। उसे भी काम ही यही करेंगी कि तालबात के जो तालीमी इदारे हैं ना, वहाँ जाएंगी, किचन गार्डनिंग की ट्रेनिंग करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा पूरा डेडिकेटेड काम है। और इंशाल्लाह इसमें हमने रफ़ीउल हक साहब हैं, बहुत बड़े बॉटनिस्ट हैं, उनको हमने साथ में मिलाया है मशावरत के लिए।
तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इस साल हमारा टारगेट ये है कि किचन गार्डनिंग को प्रमोट किया जाए इंशाल्लाह। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आप गुलशन मेमार में कभी इसका स्टार्ट सर करवा हाजिर सकें, हाजिर हाजिर। तो आपने तो नीचे भाई वो देखी। आपकी जो एक अजीज़ा हैं वो हमारी छोटी बहन की तरह हैं, अब तो माशाल्लाह वो मामा सिद्दीकी, वो बच्ची तो माशाल्लाह बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही डेडिकेटेड। ये नहीं कि मैं आपके सामने तारीफ हाँ, कर रहा हूँ, हाँ, वो बच्ची माशाल्लाह, उसका हस्बैंड, ये सब लोग जो है ना कराची के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है माशाल्लाह। और वो काफ़ी ज़्यादा, आप सोचें वो जो न्यू नाज़ाबाद है ना जहाँ वो रहती है, जी, जी, जी। वहाँ पे उसने काफ़ी मोटिवेट किया लोगों को, खुद भी अच्छे पौधे लगाए। मुझे भी कहती रहती है कि फयाज़ भाई ये पौधे भेजें, वो करें। तो इस तरह के लोग चाहिए हमें, ऐसे यूथ चाहिए जो जी। कराची को ओन करता हो और एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न रखता हो और प्रैक्टिकली काम भी करे। हाँ, इसको भी एक थोड़ा-सा वो अगर हम कर लें सिर्फ़ किचन गार्डन के तक, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ यहाँ पे लोगों को इकट्ठा सर करने के क्यों लिए नहीं, ट्रेनिंग हम सेंटर आपके में। पड़ोस वाले में ट्रेनिंग कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम जी, एक जी, जी, वो बिल्कुल, कर बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल। ट्रेनिंग, भाई मिट्टी भी है, जगह हाँ, भी है, व्हाई जी, नॉट। जी, जी, या जी। आपका जो आईसीसी है ना सर, तो जी, बिल्कुल जी। उसमें हम कर सकते हैं ट्रेनिंग। जी। अब आप बल्कि मकसूद भाई से, माजिद भाई से बात करें, इंशाल्लाह मुझे तो खुशी होगी कि हम अगर ये सिखा सके लोगों को किचन गार्डनिंग। आप हैरान होंगे, म्यांमार में मेरे भाई का, मेरी भतीजी का घर है। कैन यू इमेजिन कि कराची में एक मखसूस तरह की चेरी होती है, बारबाडोस चेरी, हुँ। उसके हमने पौधे लगाए सर, फल भी आया हुआ है। अभी वो तो फूलों से भरा हुआ है वो। मैं भाई से कहूंगा कि आपको विजिट कराएं, एक फूलों से छोटा-सा भरा मैं हुआ है गिला वो। करूँ आपसे? औरों के लिए गुल, बल्कि समर भी, है खाना बरंदाज़े चमन कुछ तो इधर भी। मैं आपको 2-3 तरह के पौधे मैंने आपसे कहा ना, ब्लैकबेरी, थाई मलबरी, इतने एक साल में फल आता है सर, भरा हुआ फल होता है, बड़ा खट्टा-मीठा, बड़ा अच्छा सा बेरी है वो। और ये जो बारबाडोस चेरी है, वो तो म्यांमार में मेरी भतीजे के घर पे लास्ट ईयर फल आया, बड़ा अच्छा फल था, टेस्ट भी अच्छा था। इस दफ़ा तो मुझे कह रही है कि चाचा भरा हुआ है इस वक़्त वो फूलों से, तो देखते हैं कितना उसमें फल आता है इंशाअल्लाह। तो मैं इंशाअल्लाह बिल्कुल दूँगा सर यहाँ पर। ये और मैं वही कह रहा हूँ कि न सिर्फ़ ये कि एनवायरनमेंट, बल्कि अगर आप देखें तो महँगाई के लिहाज़ से भी, सर, सर, सर। कि जो यहाँ पे जो लोग जितना बिल्कुल महँगा सर, धनिया, बिल्कुल, बिल्कुल। पुदीना, मिर्चें वो खरीदते सब हैं। घर पे लगाए हैं, सब घर पे लगाए हैं जी। और लोगों का मसला है कि बच्चे नहीं खाते हैं। अरे बच्चे नहीं खाते तो काम वाली अपने घर ले नहीं, जाएगी। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों नहीं खाएँगे, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे ऐसी महँगी-महँगी सब्जियाँ होती हैं, जिनको आप घर पे लगा सकते हैं हम बड़े जी। आसानी के साथ। जी, जी। तो आजकल जो है ना तस्लीम भाई, हम हेल्थ सेक्टर में भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। ये जो आयशा मंजिल में बिल्किस नाज़ हॉस्पिटल है, जी, जी, जी। जहाँ पे हमारा ऑफ़िस भी है दुआ फाउंडेशन का, वहाँ हमने फर्स्ट फ्लोर पे कई साल पहले एक बना दिया था एनआईसीयू। यानी पहले हमने बनाया ना मिट्टी में, वहाँ पर हमने कराची में बनाया। ज़रा टेक्निकल इदारा है तो कम लोग जानते हैं, हमने उसको बहुत प्रमोट नहीं किया हुआ था क्योंकि कैपेसिटी कम थी। देखिए इस वक़्त वहाँ पे ना 12 इंक्यूबेटर्स हैं और 4 वेंटिलेटर्स हैं। इंक्यूबेटर्स तो और बहुत से लोग रख सकते हैं। वेंटिलेटर को चलाना, वेंटिलेटर को मैनेज करना, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से, आप लोगों की दुआओं से, सपोर्ट से हम उस एनआईसीयू को कई साल से चला रहे हैं। 80% लोग फ्री इलाज कराते हैं वहाँ पे, 80%। और बकिया भी जो आते हैं वो तकरीबन मार्केट के मुकाबले में 30% रेट्स है उसके। ग्राउंड फ्लोर पे हम चला रहे हैं फिजियोथेरेपी सेंटर, और मेल फीमेल के अलग-अलग सेक्शंस है, उसमें फ्री है, उसमें कोई काउंटर नहीं है फीस का। आप आइए, आपको जो दे उसका ही भला, जो ना दे उसका ही भला। तो जो भी आदमी आता है अपनी मर्ज़ी से कोई डब्बे में पैसे डाल देता है, नहीं डालता तो कोई बात नहीं है, फीस का काउंटर नहीं है कोई। ठीक अच्छा, है ये जी। कराची शहर की ये अच्छी रवायतों में से एक रवायत ये भी है, और कि कई ऐसे इदारे हैं अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे बड़ा तो इंडस है, एसआईओटी है, ये जी, सब तो जी। खैर बहुत बड़े जायंट इदारे हैं। जी, जी, जी। तो और छोटा-सा हमने आँखों भी का बना, अस्पताल भी जो है हमारा। पीओबी हमारा माशाल्लाह, जी, जी। पीओबी जी, तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, असल में सर तस्लीम भाई बात क्या है कि वो जो अल्लाह के नबी से फरमाया ना कि भाई मुसलमान तो जिस्म के मानिंद हैं, जी। कि अगर एक हिस्से में काँटा चुभेगा तो दूसरा भी दर्द महसूस करेगा। तो मुसलमान की हैसियत से ना हमें सबका ख़्याल करने की ज़रूरत है, और सिर्फ़ मुसलमानों का नहीं, गैर मुस्लिमों का भी। तो ये हुँ। जो एनआईसीयू बनाया हमने, वो बनाया इसलिए था, मेरी वाइफ़ गायनेकोलॉजिस्ट है, उसके बहुत सारे मरीज़ हैं, यानी बिज़ी गायनेकोलॉजिस्ट है कराची के अंदर, उसका एक अपना एक नाम है, पेशेंट बहुत हैं। अब होता क्या है कि भई पेशेंट डिलीवर हुआ अल-खिदमत में या अहमद मेडिकल में, कहीं पर भी। अल-खिदमत तो इसलिए आया ना कि सर वो नॉन मतलब ज़ाहिर है चैरिटी हुँ, इदारा है, हुँ। कम पैसों में इलाज होता है। बच्चे को रेफ़र करना पड़ गया एनआईसीयू में। अब अल-खिदमत के पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है। वहाँ से अगर आप रेफ़र, अगर जगह नहीं मिली, तो आप कमर्शियल इदारे में रेफ़र करेंगे। तो कमर्शियल इदारे में तो सर एक दिन का खर्चा 25, 30, 40 हज़ार रुपए हो जाएगा। तो बड़ी परेशानी होती थी, और बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जानने वाले हैं, ताल्लुकात हैं। तो सबका वो था कि फैयाज़ भाई कोई इस पे काम करे जो बड़ा मुश्किल काम है। तो वो कर लिया, अब अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है। आप यकीन करें ऐसे-ऐसे लोग आते हैं वहाँ पर, जिनके पास पैसे नहीं होते। तो अल्टीमेटली फिर हमारे पास आया था, पैसे उसके होते नहीं हैं।
तो हम मुख्तलिफ अपने डोनर से पैसे लेते हैं, उनका इलाज करा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीज़ जो है ना, हमारी ये जो खिदमात हैं, मैं वैसे ही तज़किरा कर रहा हूँ आपको, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है। मेरे क्लास फेलो हैं एक, जिनका ताल्लुक गज़ा से है, गज़ा से। हमारी क्लास में 10 फ़लस्तीनी स्टूडेंट पढ़ते थे। एक अभी शहीद हो गया उनमें से, अभी जो अटैक हुआ ना सर, वो गज़ा में थे और यूएन के साथ वाबस्ता थे। उन मिसाइल मार दिया, शहीद हो गए वो। अ, हमें भी थोड़ा लेट इत्तला मिली, कई हफ्तों के बाद पता चला। जो हमारे एक दोस्त जो थे, जो वो भी गज़ा में थे, उनकी फैमिली, उनके घर पे बम गिर गया, घर तबाह हो गया, वो चले गए, फैमिली उनकी चली गई मिस्र। और जब बॉर्डर खुला था रफ़ा का, उसके बाद फिर वो चले गए इराक़, वाइफ़ और बच्चे मिस्र में हैं, एक बेटी उनकी यहाँ पढ़ रही है, इस्लामाबाद में दाखिला उसका हुआ है, तो पूरी फैमिली तितर-बितर है इस वक़्त। उनकी वाइफ़ की दोनों आँखों में कैटरैक्ट हो गया। जो हमारे दोस्त हैं डॉक्टर इब्राहिम फौज़ी, उनके दोनों आँखों में कैटरैक्ट हो गया। जो भी कल वापस गए हैं इराक। तो कल रात जो वापस गए हैं, देखिए, मैं तो आपकी उनको फेसबुक को फॉलो करता हूँ। मोहब्बत है आपकी सर। हाँ। तो वो हमारे क्लास के ग्रुप के कुछ लोगों ने बताया मुझे कि यार वो इब्राहिम की वाइफ़ की ऑपरेशन का मसला है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप बुला लीजिए उनको, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। उन्होंने कहा तुम बात कर लो। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा आ जाओ भाई, तुम्हारा अपना घर है यार, हुँ। आप कितने क्लास फेलोज़ यहाँ पर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाए, मैं, अज़हर चुग़ताई, खालिद, डॉक्टर ताहिर सलीम, हमारे जो क्लास फेलोज़ जो जमीयत के नाज़मीन भी रहे हैं दोनों हज़रात, हम लोग उनको गए, रिसीव करके लाए, ठहराया, उनकी सर्जरी, एक सर्जरी इससे पहले हुई, फिर एक सर्जरी ईद के बाद हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब दोनों सर्जरीज़ हो गई हैं। वो कल वापस चले गए और उन्होंने जाते-जाते बस एक पैगाम दिया, बायकॉट। उन्होंने कहा कि जी, बायकॉट उन्होंने बहुत कहा मौसर हथियार है, बहुत मौसर हथियार है। जी, आप कुछ नहीं कर सकें, लेकिन बायकॉट ज़रूर कीजिए। और उन्होंने मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब का, मुफ्ती मुनीब साहब का, जमात इस्लामी का, अल खिदमत फाउंडेशन का, पीमा का, ज़ाहिर है इन सबका बहुत शुक्रिया अदा किया, हर पाकिस्तानी का। उन्होंने कहा कि अरब दुनिया के मुकाबले में हम पाकिस्तान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं जी। और पाकिस्तान को तो अपने आप और में दूसरा शायद उन्होंने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए हैं, जो मुफ्ती मुनीब साहब के और तक़ी उस्मानी साहब के फ़तवे के वो जवाब जो में आए सर थे। वहाँ पे लोगों ने असल में उनको बहुत सारे उनके ना व्हाट्स उनके पूरी फैमिली अभी वहीं पर है, उनके 5-6 भाई हैं, हुँ, बहनें हैं। सर उनकी अपनी उनके वालिद साहब शहीद हुए, जी, उनके, उनकी बहन शहीद हुई, बहनोई शहीद हुए, भांजी शहीद हुई। वो कहता है कि यार हमने टुकड़े-टुकड़े जो है ना वो एक बैग में बस डाले तीनों के जो है ना, और वो ऐसी-ऐसी वीडियोज़, तस्लीम भाई मैं वो वीडियो दिखा नहीं सकता, मैं उसको मैं शेयर करता हूँ, अगले 1 सेकंड बाद फेसबुक कहता है भाई, थ्रेट देता है कि आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, रिमूव फलाँ कंटेंट, खतरनाक कंटेंट, यूँ करके। तो मैं एहतियात करता हूँ कि भाई मेरा फेसबुक हाँ, अकाउंट ज़ाहिर पर है तो वो मैं बात हाँ, ही नहीं कर सकूँगा लोगों से। जी, तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, बहुत ख़राब है, अनइमेजिनेबल है। अरब दुनिया और बक़िया मुस्लिम दुनिया बहुत बेहिसी का मुज़ाहरा कर रही है। उम्मत जो है, क्योंकि उम्मत की शक्ल में नहीं है, हम डिवाइडेड हैं, हम रियासतों में, कबाइल में, फ़िरक़ों में तक़सीम दर तक़सीम के उससे गुज़रे हैं, तो वो उम्मत वाली कैफ़ियत है नहीं। और आज अगर मुसलमानों के मसले का हल हो सकता है, तो बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। आसान ये है कि उम्मत मुस्लिमा में उम्मत होने के कॉन्सेप्ट को बहाल किया जाए। कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर। मैं पाकिस्तानी हूँ, बांग्लादेशी है, वो ईरानी है, वो तुर्की है। कोई अखबार ने कहा ना तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी मुसलमान भी हो। हो। हुँ, तो हम सब नाम नेहाद मुसलमान हैं। हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े शहीद हो रहे हैं और हुँ, हम बेहिस्सों की तरह, पाकिस्तानी तो चले फिर भी, उधर तो आवाज़ तक बुलंद नहीं हो रही सर, फतवा तक नहीं आ रहा।